नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 8 का इकाई 8 माँ कह एक कहानी पढ़ेंगे, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कहानी में जो बच्चा है वह महात्मा बुद्ध का पुत्र राहुल है। महात्मा बुद्ध जो कपिलवस्तु के राजकुमार थे और उनका असली नाम सिद्धार्थ था। अब हम कविता पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी। कविता में बेटा अपनी माँ को कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। तब माँ प्रश्न करती है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तब बच्चा बड़ी चतुराई से कहता है कि माँ तुम मेरी नानी की बेटी तो हो ना, फिर तुम मुझे लेटे लेटे ही कहानी सुना दो। वह कहता है कि माँ बताओ कहानी में राजा है या रानी, मुझे एक कहानी सुना दो। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। हठी मीन्स जिद्दी, भ्रमण यानी घूमना, सुरभि यानी सुगंध। फिर माँ कहती है कि तुम तो बहुत जिद्दी हो, और वह कहानी सुनाने लगती है कि बहुत सुबह किसी उपवन में तेरे पिताजी घूम रहे थे। उपवन का दृश्य बड़ा ही सुहावना था। चारों तरफ मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी और उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्धू होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। माँ फिर कहानी सुनाते हुए कहती है कि पूरे वातावरण में पक्षियों की चहचहाट आवाजें आ रही थी। तभी एक हंस ऊपर से नीचे आ गिरा। वो दर्द से तड़फ रहा था, उसे तीर लगा था। यहाँ पर कहानी में करुणता का भाव आ जाता है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। तुम्हारे पिताजी ने उसे गोद में उठा लिया और तभी उस हंस पर तीर चलाने वाला शिकारी वहां आ गया और उसने कहा कि मैंने इस पर लक्ष्य साधा है। अब यह कहानी कोमलता से कठिनता की ओर बढ़ रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। तब बढ़ चली कहानी। खगभक्षी यानी पक्षियों को मारने वाला, रक्षी यानी रक्षक, तात यानी पिता। तब उस पक्षी को आहत करने वाला जो शिकारी था तुम्हारे पिता के पास आया और उससे उस हंस को मांगने लगा। तुम्हारे पिताजी ने उसे देने से मना कर दिया क्योंकि वे तो पक्षी की रक्षा करना चाहते थे। तब जो शिकारी था वो अपनी जिद पर अड़ गया। उसने वाद विवाद करना चाहा। हुआ विवाद सदैव निर्भय में, अभय आगाही थे सब विश्व में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। सदैव मीन्स दयालु, अभयाग्रही यानी बिना डर के आगे बढ़ने वाला,
जब वाद विवाद बहुत बढ़ गया तो यह वाद विवाद का मामला न्यायालय में राजा के सामने पहुंचा। न्यायालय में सभी ने इस विषय पर सुना। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी वाणी, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ अपने पुत्र से पूछती है कि राहुल, तुम ही बताओ कि राजा किसके पक्ष में निर्णय देगा। जो बालक है वो निर्णय के बारे में बताते हुए अपनी असमर्थता बता रहा है कि माँ, मैं तो कहानी सुन रहा था, मुझे क्या पता कि निर्णय किसके पक्ष में होगा। कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को उभारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। निरपराध माने बिना अपराध के, रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक मारने वाला। तो माँ कहती है कि हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अंत में निर्णय तेरे पिताजी के पक्ष में ही आएगा। उन्होंने इस हंस की जान बचाई। अब आप देखिए कि किस प्रकार एक माँ ने अपने बच्चे को रोचक ढंग से कविता के माध्यम से उसे जीवन में सत्यता का साथ देने के लिए आत्मनिर्भर बना दिया। धन्यवाद।